तो देखो कैसा है कि यहाँ पर जो जीवन है वो एक धारा में बहता है और बड़ा सहज रूप से, जी जैसे प्रभु जी। नदी का जो पानी है वो ऊपर से नीचे समुंदर की ओर बढ़ता है सहज रूप से। हम्म। जैसे कोई चीज पेड़ से नीचे गिरती है सहज रूप से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, वैसे ही यहाँ पर जो सहजता है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर है। क्योंकि वो जो है कुछ रूल्स, वो जो कुछ सिद्धांत, उसके दायरे में ये सारा कुछ हो रहा है। एक बीज जो है उससे अगर कहे तो उसके लिए सहजता क्या है बताओ। बीज के लिए प्रभु जी सबसे सहज काम है कि वो खिल जाए प्रभु जी, बस अंकुरित हो जाए। हाँ एग्जैक्ट। तो बीज के लिए बंद रहना असहज है, जी लेकिन प्रभु वो जी। अंकुरित हो जाना वही उसका सहज रूप से हो जाना है। वो अगर अंकुरित नहीं होता है तो दिक्कत है। वैसे ही परमात्मा का जो बीज है हमारे भीतर, उसका सहज रूप से अंकुरित हो जाना यानी परमात्मा का भीतर से प्रकट हो जाना वो सहज है इस इंस्ट्रूमेंट के लिए, इस इंसान के लिए। लेकिन किसी वजह से हमने उसको रोक के रखा, और वो जो रोकने की विधि है ना, वही सारा अध्यात्म है। इस अध्यात्म के कारण ही जो है ना, अध्यात्म बुरा नहीं है, लेकिन उसको लोगों ने इस तरह से बना दिया है कि वो बीज परमात्मा का अंकुरित नहीं हो पाता है। कुछ गलत तरीके से उसको पोषण दे रहे हैं। यानी जो सामान्य बीज है उसको सड़क पे डाल दो और उस पर वो रोलर घुमा दो, तो बीज के अंकुरित होने की संभावना जीरो हो गई। वैसे ही हमारे भीतर जो परमात्मा का बीज है उसको सड़क पे डालकर उसके ऊपर रोलर घुमा दिया, ये हो गया ये मॉडर्न अध्यात्म, जिसकी वजह से वो अंकुरित ही नहीं हो पाता है ना। तो उसे क्या चाहिए अंकुरित होने के लिए? कुछ नहीं। सारी चीजें जो बाधा है उसको हटा दो। जैसे ही बाधा हटेगी वो अपने आप में, उसका स्वभाव है हिलना, उसका स्वभाव है बीज का अंकुरित होना, उसका स्वभाव है वो फल का नीचे गिरना, उसका स्वभाव है ना। कच्ची कैरी जो है उसका पक्की कैरी में परिवर्तित होना उसका स्वभाव है। उसी तरह से भीतर जो परमात्मा का बीज है वो अंकुरित होना उसका स्वभाव है। उसको छेड़ो मत, उसको जो चाहिए ना वैसा वातावरण दो, हिल जाएगा। आप समझे? तो परमात्मा सहज है, मिला हुआ ही है, उसे खोना कठिन है। जैसे समुद्र में मछली होती है, मछली को अगर कहे कि तुम समुद्र को खो दो, उसके लिए कठिन है। सहज उसके लिए ये है कि समुद्र में रहना,
जीना, होना। असहज उसके लिए ये है कि समुंदर से बिछड़ना। हमारे लिए भी वही है, परमात्मा से बिछड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत पीड़ादायक है, तकलीफ वाला है, कठिन है। हमारे लिए जो सहज है वो परमात्मा में होना, परमात्मा में जीना, परमात्मा को पीना, परमात्मा में खिलना। आप समझे, ये ऐसा ही है। तो हम जो विधियां कर रहे हैं दुकानों में जा जा कर, है ना, अध्यात्म की दुकानों में जा जाकर जो भी कुछ कर रहे हैं ना, जितनी भी साधनाएं कर रहे हैं, ये साधना सारी की सारी जीवन से प्राण को तोड़ने की है। परमात्मा से बिछड़ने की साधना कर रहे हो तुम सब। परमात्मा इतना सरल है, इतना अद्भुत है, क्या कहें। थोड़ा होश में आओ, शांत हो जाओ, फिर देखो ना, इतना अद्भुत तरीके से वो खिलता है, सारी सुगंध फैलती है, हर जगह पर आनंद फैलता है। इतना सरल परमात्मा है, और खोजते हो, खोज खोज के उसको खो देते हो। याद रखना। आप समझे। जी प्रभु जी। तो यहाँ पर सारा कुछ इतना सरल है ना, हम ही उसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, कठिन बना देते हैं, जटिल बना देते हैं हम ही उसको। इतना सरल परमात्मा, परमात्मा से सरल और कुछ भी नहीं है। अगर हमें देखने की दृष्टि है, होश है और समझदारी है, परमात्मा से सरल कुछ भी नहीं है। आप देखो ना, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। तो सुबह में क्या हम सब पृथ्वीवासी मिल के रस्सी और ये सब कुछ करके सूरज को बांध के खींचते हैं क्या? नहीं। नहीं प्रभु जी। सूरज अपने आप खिलता है, सूरज अपने आप। सूरज के लिए उतना सरल है, पृथ्वी के लिए उतना सरल, सहज है। और हम लगे पड़े हैं, कुछ करने की नहीं, कोई बात करने की नहीं, कुछ करने की भी जरूरत नहीं। जैसे बीज जमीन में डाल दी, बारिश हो गई, और वो पौधा अपने आप बाहर आ गया। इतना सरल है, कुछ नहीं करना। वो प्रेम जो है ना, वो बारिश है। याद रखना। पानी देते रहो, खाद देते रहो, सरल हो जाओ, शांत हो जाओ, समझदार हो जाओ। ये सारी उसकी खाद है। होश में आ जाओ, है ना। सूरज की किरणें हैं, हवा है, वो अपने आप खिलेगा, अपने आप खिलेगा। तो वो छोटा बच्चा जो है, बीज डाला है, थोड़ी सी पत्तियां आई है, तो पत्तियों को थोड़ी खींचता है ना। आपके आंगन में एक वृक्ष है, अपने आप खिलता है। जी। उसकी पत्ती रोज थोड़ा थोड़ा आप खींचते हो, तब निकलती है क्या? उसमें से जो कली है वो आप रोज थोड़ा थोड़ा खींचते हो तब खिलती है क्या? नहीं। लोग हमसे आके कहते हैं कैसे करें, हम कहते हैं कैसे ना, है ना।
तुम ये जो छेड़खानी कर रहे हो ना भीतर के परमात्मा के बीज के ऊपर, कभी नहीं खिलेगा। और इसीलिए जो है ना, तुम परमात्मा से बहुत दूर चले गए। और परमात्मा से जो दूर जाता है ना, समझना उसके जीवन में ही दुख, पीड़ा, तकलीफ, अशांति, बाधा, समस्या, सब कुछ उसी के जीवन में है। मुझे बताओ ना, जो मछली जब समुद्र में थी तो कितनी सहज थी, बाहर निकालो कितनी तड़पती है। वैसे ही तुम सब जो है ना, परमात्मा के लिए तड़पते हो, क्योंकि असहज हो चुके हो, परमात्मा से बाहर निकल चुके हो, तो मछली की तरह। तो अगर तुम्हारे जीवन में दुख है, समझना तुम परमात्मा से बाहर निकल गए। अगर पीड़ा, अशांति, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन ये सब है, समझना परमात्मा से बाहर निकल गए। परमात्मा की सरलता को भीतर उतारने के लिए खुद भी सरल बनना पड़ता है। और ये सारी झंझट इधर खड़ी की है ना, उसको हटा दो, शांत हो जाओ। उस शांति में ही उसका प्रतिबिंब दिख रहा है। तालाब के ऊपर जब वो जो वेव्स है ना, वो जब नहीं रहते, तब उस सूर्य का प्रतिबिंब सही सही पड़ता। वैसे ही तुम्हारे मन में जो ये द्वंद्व इधर उधर का चल रहा है ना, झूठा ज्ञान चल रहा है ना, इधर उधर की लोगों की बातें चल रही है, हटाओ इसको। और तुम्हारे हाथ में है हटाना, याद रखना। तो जिस दिन उसको हटाते जाओगे, एक भी फिर वो जो है ना, वो लहर उसके ऊपर नहीं रहेगी, एक विचार भी नहीं रहेगा। उस विचार शून्यता में उसके दर्शन हो जाएंगे। वही सरल मार्ग है। तो विचारों को जब हटाते हो, बस, और कुछ नहीं करना, शांत हो जाना। उस शांति में ही उसका बीज खिलता है। तो प्रेम में उसका बीज खिलता है, शांति में उसका बीज खिलता है। आप समझो। जी प्रभु। तो तुम सारी कोशिश जो है ना अध्यात्म में, उसे रोकने की कर रहे हो। वो परमात्मा की जो धारा है निरंतर बह रही है, तुम उसे रोक रहे हो। ये जो हार्ट है, वो अगर शरीर से निकलना चाहे तो फिर क्या बचेगा। तुम वही कोशिश कर रहे हो कि तुम परमात्मा को हटाने की कोशिश में लगे हुए हो। परमात्मा इतना सरल है। जैसे भीतर जो हार्ट है ना दबकता है, ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, सांसें जैसे चलती है, उतना सरल है परमात्मा। कुछ करना नहीं है, वो अपने आप खिल जाएगा। तुम ही बाधा हो, और कोई बाधा नहीं है यहाँ पर। जो सरल से सरल है ना बच्चा, उसमें परमात्मा है, लेकिन उसे पता नहीं। तुम इतने सरल हो जाओ ना, सहज हो जाओ, और होश पूर्वक हो जाओ, तुम्हें भी पता चल जाएगा, तुम्हारे भीतर भी वही एहसास, वो अनुभूति होगी, गारंटी। लेकिन तुम कब इतने सरल हुए बताओ, है ना। सरल होना सबसे आसान है, लेकिन तुम्हारे लिए सरल होना बहुत ही कठिन है।
क्योंकि बहुत सारी मान्यताओं से तुम घिर चुके हो। पहले जैसे निर्दोष हो जाओ, जो छोटा बच्चा है उस भांति हो जाओ। तो यहाँ पर सरलता ही सरलता को मिलती है। सरलता का सरलता से ही मिलन होता है। और मेरा परमात्मा बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। याद रखना, जितने तुम्हारे जीवन में जटिलता है ना, परमात्मा बहुत दूर है। और जितनी जटिलता उतना दुख तुम्हारे जीवन में है। चेक करो ना, सीधा सीधा दिख रहा है, फिर भी छोड़ नहीं रहे हो। क्या कर लोगे पकड़ के इतनी जटिलता को, इतनी मान्यताओं को? क्या कर लो? उससे दूर होते जा रहे हो। इतना तो होश आना चाहिए अभी। मेरा परमात्मा कितना सरल है, कितना सहज, कितना अद्भुत है। स्टॉप एंड सी, वो दिखेगा, गारंटी से दिखेगा। जहां हो ठहर जाओ, भागो मत। ठहरना यानी प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना, समय के पार चले जाना, यही ठहरना हुआ। तो स्टॉप, ठहरो, और फिर देखो। देखना यानी समझदारी पूर्वक और होश पूर्वक देखना। वो सामने ही खड़ा है। तो आंख खोलोगे तो सामने है, आंख बंद करोगे तो भीतर है। एक ही बात है। तो मछली जब आंख खोलती है तो समुंदर ही समुंदर है। आंख बंद करती है तो उसके भीतर भी समुंदर है। तो अस्तित्व तो सारा समुंदर है। तो तुम्हारा सारा अस्तित्व उसमें है, उसकी वजह से है, और उसके भीतर ही है। वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे आर पार है। इतना सरल सहज है, इसीलिए तुम्हें वो दिखता ही नहीं। जैसे सूरज को उसकी रोशनी का पता ही नहीं, जैसे वो जो गुलाब है उसको उसकी सुगंध का पता ही नहीं। गुलाब के पास कहाँ नाक होती है बताओ? अपनी सुगंध कभी ले ही नहीं पाता, उसे पता ही नहीं है सुगंध क्या होती है। गुलाब के पास वो सौंदर्य देखने की आंख ही नहीं है। वो खुद सौंदर्य मूर्ति है। वो खुद सुगंध की मूर्ति है। जैसे सूरज प्रकाश की खुद मूर्ति है, वैसे तुम भी परमात्मा की उस मूर्ति के समान हो। इसीलिए तुम्हें दिखता नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में किसी ने डाल दिया है कि ढूंढ और पाले उसको। यही गड़बड़ हो गई। सूरज के मन में किसी ने डाल दिया है, प्रकाश को ढूंढ। वो जब से जन्मा है तब से प्रकाशमय ही है। तुम भी जब से जन्मे हो ना, तब से परमात्मा मय ही हो। सोचो, किसी ने कुछ डाल दिया ना तुम्हारे दिमाग में, और ये अध्यात्म में चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, होने की कोशिश कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। आप समझ रहे हैं? जी। जी प्रभु जी। तो ऐसा ही है। सहज रूप से, सहज रूप से, सरलतम से सरलतम मेरा परमात्मा। इससे सरलतम कुछ भी नहीं है। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। और इतना कठिन बना दिया है, इतना कठिन बना दिया है।
इसमें और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। जैसे ना कल मैं पार्क में थी और मेरे बहुत विचार चल रहे थे। विचार चलते चलते फिर वही आपकी बात याद आई कि विचारों को तुम खुद ही क्रिएट करते हो और उनको अपने से दूर करना है। तो अब मैंने फिर देखा सामने पौधा था, पेड़ था। तो मेरे मन में देखा उसके नए नए पत्ते निकल रहे थे। मैं कहा कितना सुंदर पेड़ है, कितने सुंदर पौधे हैं। फिर उसी समय विचार चेंज हुआ और कहा, मेरे मन से ये आया कि इनको पेड़ या पौधा कहना भी तो जरूरी नहीं है ना, कि चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे साक्षी होकर देखो। हाँ जी, तो ऐसा होता है, देखो, साक्षी होकर देख, ये हो गया साक्षी। लेकिन आईना भी तो देखता है ना साक्षी होकर, सीसीटीवी कैमरा भी तो देखता है ना साक्षी होकर। वहां जीवंतता नहीं है। सुनो, साक्षी होकर देखना, फिर जीवंत होकर देखना, ये अलग बात है। तो साक्षी हो, साथ में जीवंतता भी जोड़ो, और फिर उस जीवंतता से आपको वो पत्ते जो है ना इतना अद्भुत लगने लगेंगे। सिर्फ साक्षी में वो पत्ते अद्भुत नहीं लगेंगे, साक्षी में उस पत्ते में जो जीवन है ना उसकी अनुभूति नहीं होगी। हमें वैसा साक्षी नहीं चाहिए, हमें साक्षी चाहिए समझदार और जीवंत। तो साक्षी प्लस समझदारी प्लस जीवंतता, इसका मतलब ये हुआ कि जब साक्षी हो तो साक्षी को समझदार हो, इसीलिए अलिप्त भी हो, लेकिन जीवंत हो तो उसका और आपका जो भी हो रहा है ना, जो अद्भुत मिलन हो रहा है ना, उस जीवंतता का, वो अद्भुत होता है। आप समझे? सिर्फ साक्षी यानी मरा मरा, साक्षी प्लस समझदारी यानी आप टेस्ट भी हो, अटेस्ट भी, अलिप्त, वैराग्य हो, और फिर जो जीवंतता आती है उससे आप उसके साथ कनेक्ट होते हो, और उस जीवंतता जो परमात्मा ने दी है उसको आप सहज रूप से जीते हो। तो साक्षी जीवंत होना चाहिए, समझदार होना। तो तब जाके जो है ना परमात्मा को उसके सरलतम रूप से, उसके जो भी मैक्सिमम है उसको आप जीते हो। तो जीने वाला साक्षी चाहिए, मुर्दा साक्षी नहीं। आप समझे? तो वहां अटक नहीं जाना है, साक्षी होना है, समझदार होना है, प्लस उस पत्ते को जीना है कि उस पत्ते में परमात्मा किस तरह से जी रहा है। वो जब देखोगे तब समझना कि आप जीवंत हो, है ना? तो पूरा पूरा साक्षी की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जी प्रभु आप जी। समझे? तो इतना हम्म। ऐड करना है आपको, तब जीवंतता आएगी, तब आप नाचोगे, तब खिलोगे। साक्षी होते हुए भी नाचना खेलना होता है, मिलन होता है, संगम होता है जीवंतता से। तो वो पत्ता क्या जीवंत नहीं है? वो जीवंत है, इसीलिए साक्षी भी मेरा जीवंत है। याद रखना। तो जीवंतता ही जीवंतता से मिलती है, उसका ही मिलन होता है ना। साक्षी का जीवंतता से मिलन नहीं होता, याद रखना। साक्षी अगर है तो परमात्मा नहीं मिलेगा। आप समझे? सिर्फ साक्षी में परमात्मा नहीं है। साक्षी है, एक किरण है, उस किरण का एक टुकड़ा है, ठीक है, कोई बात।
उसकी जहाँ जगह है वहां रख दो। आप समझे? तो जी मेरा प्रभु। साक्षी मुर्दा नहीं है, मेरा साक्षी जीवंत है, हर पल जीवंत, ताजा ताजा, खिला खिला है, नाचता हुआ है, मुस्कुराता हुआ है, गाता हुआ है ना? ऐसा साक्षी चाहिए हमें, मुर्दे वाला साक्षी नहीं, वो जो मूर्ति में बैठा है ऐसा, वैसा साक्षी नहीं चाहिए हमें। आप समझे? तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम, आभार, नमन, वंदन, सब कुछ।